जी हाँ, ये महायुद्ध नहीं, लेकिन महायुद्ध से कम भी नहीं। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद आईडीएफ ने जवाबी एक्शन किया है। बड़ी खबर, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। बेरूत में आईडीएफ की सीरियल बमबारी हुई है। बेरूत में कई जगहों पर हवाई हमले हुए, धमाकों से दहल गई है लेबनान की राजधानी बेरूत, जहां पर नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमले के बाद आईडीएफ ने बेरूत में तबाही मचानी शुरू कर दी है। आईडीएफ ने सीरियल बमबारी की है। कभी मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाने वाला बेरूत आज खंडहर हो गया है, और इसकी बड़ी वजह हिजबुल्लाह को वहां पर वो सपोर्ट मिलना जिसके जरिए हिजबुल्लाह लगातार बमबार्डिंग, लगातार मिसाइलों से हमले इजराइल के ऊपर करता रहा, और अब आईडीएफ की जवाब में बेरूत तबाह हो रहा है। उधर हमले के बाद पहली बार सामने आए नेतन्याहू, हमें कोई रोक नहीं सकता, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। पत्नी की हत्या की कोशिश एक गंभीर गलती है। नेतन्याहू का बयान, इजराइल पर हमले की कीमत अब चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को टारगेट किया था ड्रोन के जरिए। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश एक गंभीर गलती है, और उस गलती की कीमत अब लेबनान की राजधानी बेरूत चुका रही है, जो खंडहरों में तब्दील होती जा रही है। उधर बड़ी बात यहां पर यह है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम आखिरकार फेल क्यों हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन हमले किए, जिनमें से 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर पार कर ली थी। इजरायली हेलीकॉप्टर को भी चकमा दे दिया। नेतन्याहू के निजी बंगले पर जाकर इस ड्रोन ने अटैक कर दिया। यानी इजराइल का जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी है, जो पूरा का पूरा एक सिक्योर्ड लेयर है, उसमें कहीं सेंध हिजबुल्लाह ने लगा ली है। वहीं हिजबुल्लाह ने ताकत दिखाई, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। लेबनान के बॉर्डर से कैसारिया की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर वाले क्षेत्र में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। सीमाई इलाके के पीछे से हिजबुल्लाह का ड्रोन लॉन्च होता है। इस ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। नए ड्रोन हिजबुल्लाह को रूस से मिले हैं। रूस के गेरानियम 2 ड्रोन का ये अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके जरिए वो हमला इजराइल के अंदर घुसकर कर रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर डी के पांडे पूर्व निदेशक भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर डी के पांडे, आपको मौका देता हूं। ये महायुद्ध नहीं तो महायुद्ध से कम भी अब नहीं लग रहा। अब ऐसा लग रहा है कि खेमेबाजी पूरी तरीके से सेटल कर रही है। कौन किसकी तरफ है, कौन किसके खिलाफ है, ये पता चल रहा है। लेकिन इस सब में जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई कितनी गंभीर होती जा रही है, क्या और फैलने की आपको उम्मीद दिखती है, डॉक्टर डी के पांडे? चलिए, ऑडियो में दिक्कत की वजह से मैं यूके देवनाथ सर का रुख कर लेता हूं अभी। यूके देवनाथ सर, क्या आपको लग रहा है लड़ाई फैलेगी अब? देखिए, अब जो हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन अटैक ऑलमोस्ट सक्सेसफुली कर लिया है नेतन्याहू के पैतृक घर पर, उसके बाद इजराइल की आईडीएफ मोसाद जो है बहुत प्रेशर में है कि वो तुरंत इसका जवाब दे। और हमने देख भी लिया कि किस तरह से आईडीएफ और इजराइल की एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमले लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर शुरू कर दिए हैं। बेरूत, खासतौर से दक्षिण बेरूत में जहां जहां हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर्स का घर है, या हिजबुल्लाह के जो वेपन भंडारण सिस्टम है, उन पर भयंकर हमले हो रहे हैं पिछले कुछ घंटों से। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये है कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है। महज कुछ दिन बाकी हैं। क्या इजराइल ऐसे नाजुक मौके पर अब खफा होकर, गुस्सा होकर ईरान पर हमला करेगा? अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकन जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्लोमेट हैं, वो पर्दे के पीछे से इजराइल पर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि इजराइल फिलहाल अपने हमलों को हिजबुल्लाह तक लेबनान में सीमित रखे और अपने एयरफोर्स का रुख ईरान की तरफ ना करे। क्योंकि राष्ट्रपति इलेक्शन में ईरान पर हमले का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या डेमोक्रेट्स को
यानी क्या कमला हैरिस को उससे कुछ प्रतिशत ज्यादा वोट मिलेंगे? इसके बारे में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और अमेरिका में जो पोलस्टर्स हैं वो बटे हुए हैं। इसीलिए फिलहाल अमेरिका से दबाव यही आ रहा है इजराइल के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर, कि वो भयंकर हमला करें। ठीक है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर करें, ठीक है, लेकिन फिलहाल 5 दिसंबर तक हमला ईरान पर ना करें। जी। 5 दिसंबर तक ईरान पर हमला ना करें, यानी एक डेडलाइन है कि 5 दिसंबर तक हालात अगर हमले के होते हैं तो यूएस में उसका असर पड़ेगा। डीके पांडे साहब, क्या अभी जो लड़ाई चल रही है, खैर डीके पांडे साहब हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, बहुत जल्दी उनके साथ जुड़कर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ड्रोन हमले के पीछे ईरान हो सकता है क्या, ये बड़ी खबर, ये भी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रोन हमले की साजिश ईरान ने रची है। नेतन्याहू की हत्या अब करवाना चाहता है ईरान, शायद बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करवाकर ईरान उस बात को प्रचारित करना चाहता है कि उसके पास कितनी ताकत है और वो भी कुछ करके दिखा सकता है। पिछले कुछ दिनों में ईरान के प्रॉक्सीज पर इजराइल ने जिस तरीके के हमले किए, जिसमें एक एक करके टॉप लीडरशिप को, हमास की हो या हिजबुल्लाह की हो, उसे मारा गया है, उसके बाद ईरान परेशान है। लेकिन जहां पर हमला हुआ है, जहां पर इस ड्रोन ने अटैक किया है, नेतन्याहू का घर आखिर है कहां? कहां तक पहुंच गया ये ड्रोन? तेल अवीव के करीब कैसारिया में नेतन्याहू का घर है। साकर तट से सटा हुआ है शहर कैसारिया। कैसारिया तेल अवीव का वीवीआईपी हिस्सा कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर, मंत्रियों, कारोबारियों के बंगले कैसारिया में ही मौजूद हैं और यहाँ पर पिन पॉइंट करके, टारगेटेड अटैक करके केवल और केवल बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ही हमला करना, ये बताता है कि इजराइल जीरो इन प्रॉपरली कर रहा है। ईरान टारगेटेड अटैक कर रहा है और ईरान आगे भी ये कर सकता है। यरूशलेम के बंकर हाउस में नेतन्याहू क्या पहुंच गए हैं, क्या वहीं हैं? 14 अप्रैल को साइमन के घर में थे नेतन्याहू। घर मिसाइल हमले को सह सकता है। घर में दूसरी मंजिल पर एक प्रोटेक्टेड रूम भी बनाया गया है जहां पर नेतन्याहू हैं। इस घर के बेसमेंट में एक थिएटर है। घर के नीचे न्यूक्लियर बंकर होने की भी रिपोर्ट कही जाती है कि अगर ऐसा हमला होता है तो नेतन्याहू सुरक्षित रहेंगे। और साइमन ने न्यूक्लियर बंकर होने से हालांकि इनकार किया है, लेकिन ये सारे इनकार अलग, इसके साथ वो बातें अलग जो कि अपने टॉप लीडरशिप को सेव करने के लिए होती हैं। डॉक्टर डीके पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके पांडे, मैं उसी सवाल के साथ आपका रुख करूंगा। ईरान इस पूरी लड़ाई में अब तक पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन प्रॉक्सीज पर हो रहे जबरदस्त हमले और प्रॉक्सीज की लीडरशिप जो ईरान के इशारे पर इजराइल में तबाही मचाने का काम कर रही थी, उसके बाद ईरान को इस लड़ाई में उतरना पड़ा। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है वो सीधे बेंजामिन नेतन्याहू पर किया गया है। क्या आप इस लड़ाई को और आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं या और ज्यादा फैलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है, जो नेतन्याहू के घर के पास जाके ये ड्रोन हमले हुए, और आपने जैसा जिक्र भी किया कि 3 में से एक ड्रोन कामयाब रहा पहुंचने में, ये बताता है कि उनके सिस्टम में, जो एयर डिफेंस सिस्टम में, कहीं न कहीं कुछ खामी रही जिसकी वजह से वो ड्रोन पहुंच सका। अब बात हो रही है कि क्या ये और फैलाव बढ़ेगा? संदेश बड़ा क्लियर है कि मल्टी लेयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो इजराइल का है, उसमें कहीं न कहीं खामी ऑब्जर्व हुई और ड्रोन पहुंच सका। दूसरा, जो इतने लंबे समय तक, लगभग 1 साल का जो है ये समय निकल चुका है और युद्ध समाप्ति की तरफ नहीं जा रहा है। इसमें पहले हमास का सामना करना पड़ा इजराइल को। हमास लगभग समाप्त है। हिजबुल्लाह कह सकते हैं हम कि 80-90% जो है वो समाप्त हो चुका है। उनकी लीडरशिप तो लगभग समाप्त ही हो गई है। तो अब ये मुश्किलात पेश आ रही है हमास के लिए सिनवार के मौत के बाद कि उनका बॉस कौन बन जाए, क्योंकि जो 3 उम्मीदवार हैं, 2 बाहर हैं और उनके भाई मोहम्मद वहां पर हैं, जो कि कहा जा रहा है कि वो इतने स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है लीडरशिप के लिए। तो ऐसे हालत में जब हिजबुल्लाह की जो है वो लगड़ा हो गया है, हूती जो है उसने संभाला है, क्योंकि इजराइल का, ईरान का ये स्ट्रेटजी रही है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उन्होंने कभी डायरेक्ट नहीं रखा है, या तो ड्रोन हमले या अपने जो प्रॉक्सीज है उनके माध्यम से वो लड़ाई करता रहा है। लेकिन अब जो है
कुछ डायनामिक्स जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे जो है ईरान का उतरना 1,500 किलोमीटर की दूरी के से हमला करना ब्लास्टिक मिसाइल हमने देखा, उसके बाद से किस प्रकार से चीजें जो है करवट बदल रही हैं। और थार्ड और पेट्राइट सिस्टम्स का अमेरिका को इस क्षेत्र में भेजना ये बताता है कि अब धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन साथ में एक और जो बात है, पर्दे के पीछे कहा जाता है कूटनीति में कि बैकडोर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज ऑन। चाहे कोई भी दो युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन के बीच में संवाद जो है हमेशा रहता है, कुछ परोक्ष रूप होता है, कुछ अपरोक्ष रूप होता है। तो ये कहा जा रहा था कि 5 नवंबर, जिसका आपने जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और विश्व डायनामिक्स का जो है पूरा पूरा एक ऑर्डर, नया ऑर्डर हो सकता है कि जो शेप में आए। तो 5 नवंबर पहले ये चाहते थे सत्तारूढ़ दल की वो बताएं अपने पब्लिक को, ये मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम शांति के लिए युद्ध लड़ रहे हैं पूरे विश्व में और हमने शांति स्थापित करने की कोशिश की और शांति वार्ता के लिए हम 5 नवंबर से पहले हमने इजराइल को शांत कर लिया। तो उनके लिए वाही वाही होती, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा, क्योंकि सिनवार की मौत के बाद अब काफी सारे इफ़्ट बैठक हो गए हैं। चलिए, लेकिन 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 इस सब के बीच जबकि ये तनाव बना हुआ है, हालांकि कितना पुख्ता खबर है हम इस